60 से 70% टाइम बचाना हो ड्रेस बनाने के लिए तो सबसे अच्छा और कारगर तरीका है कि एक बेसिक पैटर्न ड्राफ्टिंग करके आप रख लो और जब भी कोई ड्रेस बनानी है आपको, आप झटपट से उस पैटर्न को निकालो और अपनी एक नई ड्रेस मिनटों में तैयार कर लो। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ अक्सर कि कहीं मुझे जाना है और न्यू ड्रेस बनानी है तो पहले का पैटर्न एक बना हुआ रखा होता है तो उसको रख करके मैं झटपट से नई ड्रेस बना लेती हूँ। और सबसे अच्छा एक और तरीका होता है कि यही पैटर्न आपका एक ही पैटर्न उसी को ट्रेस करते हुए या उसी को इस्तेमाल करते हुए आप नई नई तरीके के डिफरेंट डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकते हो उसी एक सिंपल बेसिक पैटर्न से। तो कैसे एक बेसिक पैटर्न आप बना सकते हो ये मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। और इसके अंदर जो आर्म होल का तरीका है वो मैंने कंधे से यहाँ तक लिया है, बगल तक। लेकिन आप जो stitchingmall.com में मैंने पूरा चार्ट दिया है ना, और आपको बताया है कि कितने नाप के अंदर कौन सा कितना आपको आर्म होल लेना है, मुड्ढा लेना है, आप उस चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस बेसिक पैटर्न को बनाएंगे। कुर्ती, कमीज़, टॉप या बाद में कोई डिज़ाइनर ड्रेस बनानी हो तो उसके इस्तेमाल के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको कमीज़ का नाप निशान लगाना बता देती हूँ। तो ये मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया है, कागज़ की ये वाली तह वाली साइड है, और इसके ऊपर कंधे का निशान मैंने 7.25 ले लिया। ये 7.25 या 7 इसलिए इस हिसाब से लेंगे कि जब बोट नेक बनाना हो या फिर ज़्यादा गहरा गला नहीं बना, आपका आधा जितना शोल्डर है आप उतना लेंगे। अगर आपको गहरा गला बनाना है, जैसे ब्लाउज़ का या कुर्ती का, सूट का गहरा गला बनाना है, जैसे 8 इंच रखना है, 9 इंच रखना है पीछे का या आगे का, पीछे का ज़्यादा गहरा बनाना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक कंधे को कम कर लो। ये हो गई गहरे गले की बात। कुर्ती यदि आपको बनानी है कॉलर वाली तो आप क्या करोगे, जितना आपका तीरा है, जैसे 7 इंच, आधा 7 इंच हुआ ना 14 का, तो 7 इंच है तो इसमें आप आधा इंच और बढ़ा लोगे, यानी 7.5 कर लोगे। ठीक है, अब हम इसको नीचे तक निशान लगा लेंगे। हमने 5.5 हमारी कंधे से चेस्ट तक की यानी बगल तक की लंबाई थी, 5.5 थी। मैं इसमें आधा इंच और जोड़ लेती हूँ। आप आधा इंच से 1/4 इंच जितना आपको ऊपर मोड़ेंगे आप उसके हिसाब से आपको लेना होगा। तो आप आधा इंच यहाँ पर और लेकर के निशान लगा लीजिए। ये 6 पर निशान लग गया तो आप 6 पर ही यहाँ पर भी निशान लगा करके, चेस्ट 32 है यानी 32, तो 32 के हिसाब से 8 पर हुआ चेस्ट का चौथा हिस्सा। को आसान तरीका बताती हूँ, जैसे कि ये आपका 32 हो गया, ठीक है, 32 पर आप फोल्ड कीजिए, ऐसे मोड़िए अपने इंच टेप को और एक बार और मोड़ दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए 8 पे आ गया, ठीक, ये चौथा हिस्सा हो गया बिल्कुल। तो 8 जमा आधा इंच और कर देते हैं हम, ये हमारी थोड़ी लूजिंग हो गई, कम ज़्यादा आप थोड़ा सा कर सकते हैं उसको, पर कम से कम आधा इंच तो लूजिंग चाहिए ही कपड़े के हिसाब से। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले का स्टैंडर्ड होता है, देखिए फॉर्मूला होता है इसका, चेस्ट का 12वां हिस्सा, ठीक, लेकिन बच्चों में जनरली 2 इंच रखते हैं, टीनेजर्स में 2.5 इंच और बड़ों में 3 इंच तक हमारा गले की चौड़ाई हो जाती है।
फिर गले की लंबाई मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, मेरे को 3.5 3.5 सही रहता है। तो ये हमारी गले की शेप हो गई। अब हमारी जो ये है बाजू, हमने आधा इंच लेते हुए, देखिए ये जो है ना स्लोप, ये आधा इंच या पौना इंच आप ले सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कंधे कितने ढलके हुए हैं। मेरी एक फैशन डिज़ाइनर की टीचर थी, वो बिल्कुल भी कंधे की जो ढलाव है बिल्कुल भी नहीं लेती थी, और उनकी ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत बनी होती थी, बहुत ही अच्छी फिटिंग की होती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरा जो शरीर है उसके हिसाब से मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्लैट हैं, मेरे बिल्कुल सीधे हैं कंधे, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी फिटिंग बिल्कुल सही आती है। तो देखिए कपड़ा कोई भी बनाएंगे तो आप पहनने वाले पर, खुद पहन रहे हैं या बच्चा पहन रहा है या जो भी पहनने वाला है, उसके शरीर का ज़रूर ध्यान रखिए कि किस तरीके का शरीर है, और उसको ध्यान में रखते हुए कपड़ा बनाइए। क्योंकि कपड़ा बनाना भी एक तरीके से जो खाना बनाने की तरह है। आप कितने कुकरी शो देखते होंगे, कितनी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखते होंगे, लेकिन यदि आपके घर में मान लीजिए जीरा कोई नहीं खाता, तो आप जीरा नहीं डालेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े सुपर शेफ़ ने, मास्टर शेफ़ ने वो डिश बनाई हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने शरीर को देखिए कि आप कितना झुक करके चलते हैं, तन करके चलते हैं, आपको कितना ढीला चाहिए, आपको कितना टाइट चाहिए, लेकिन बेसिक आपको इतना तो चाहिए ही। तकरीबन 1.25 से 1 इंच तक इस कुर्ती को बनाते हुए अंदर आएंगे। अंदर इसलिए आएंगे क्योंकि जो हमारी बगल होती है, बाजू चेस्ट लाइन जो होती है, ये थोड़ा शेप में आ जाए, तो हम ऐसे कंधे से मिलाते हुए इसको निशान लगा लेंगे, और इसी 1 इंच को ऊपर ले लेंगे हम इस तरीके से। देखिए जो आपने ये ऊपर लिया है, अब आप इसको यहाँ से शेप करते हुए अंदर वाली लाइन तक मिला लीजिए। फिर इसी लाइन पर आप 1.25 इंच आइए, और इसी लाइन पर आते हुए बाहर वाली लाइन के ऊपर मिला दीजिए। देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपकी जो चेस्ट है, बस्ट है, वो 36 से कम है, तब तो आप सीधे कमर का जो लाइन है वो बता देती हूँ, पर हम 14.5 पर कमर की लाइन ले लेते हैं, 21 पर हिप की लाइन ले लेते हैं, या 21.5 पर। कमर आपकी जितनी है उसके हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। और हिप आपके जितने हैं उसमें आधा इंच जोड़ते हुए आप निशान लगा लीजिए। अच्छा, अब इसको ध्यान रखिए कि 1 इंच नीचे लेते हुए, यदि आपकी चेस्ट 36 है तो आप 1 इंच नीचे लोगे और तब निशान लगाना शुरू करोगे। यानी कि आप ऐसे 1 इंच नीचे लोगे और तब आप ये निशान लगाओगे और शेप दे दोगे। ठीक है, लेकिन यदि आपके 36 से कम है चेस्ट, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कमर तक का निशान लगा सकते हो। अब आप हिप तक मिला लीजिए इस निशान को, और नीचे जहाँ तक आपको ए लाइन बनाना है, स्ट्रेट फिट बनाना है, जैसे बनाना है उस हिसाब से आप इसको आप मिला लीजिए। तो ये मैंने बेसिक आपको पैटर्न बता दिया है, जो कि आप काट सकते हैं और बना सकते हैं। अब मैं इसको काट लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बाजू को किस तरीके से बनाएंगे।
देखिए अब जब आप इसको नापेंगे तो आपकी 32 चेस्ट के हिसाब से यह आपका 7 इंच बिल्कुल तैयार नाप है आपकी आर्म होल का। आधा इंच मैंने रखा हुआ है ऊपर के फोल्ड के लिए या ऊपर की सिलाई के लिए। पहले बाहर की कटिंग कर लेंगे। ये जो आपकी कटिंग है इसके अंदर 32 इंच चेस्ट के हिसाब से 7 इंच आपका आर्म होल कट गया है और आधा इंच मैंने ऊपर की सिलाई के लिए ले लिया है। अब हम इसी के हिसाब से कैसे काटेंगे बाजू वो भी देखिए। और जितनी लंबी आपको बाजू चाहिए उसमें आप तकरीबन 2 इंच और जोड़ दीजिए। जैसे कि ये टोटल मुझे 15 इंच के बाजू चाहिए तो मैं 2 इंच और जोड़ूंगी। 2 इंच का मतलब तकरीबन आधा इंच ऊपर की कपड़ा सिलाई में आ जाएगा और 1.5 इंच तक नीचे दबाव में। इसके बाद अब जितना आपने लिया था बाजू, देखिए आपने 5.5 लिया था लंबाई, तो आप 5.5 ही यहाँ ले लीजिए। ये आपने 5.5 ले लिया। उसके बाद आप जो चेस्ट का 12वां हिस्सा है वो आप अंदर निशान लगाइए। 12वां हिस्सा इसलिए लेना है क्योंकि जो हमारी बाजू होती है वो सीधी नहीं होती। आप देखिए हमारा जो मुड्ढा है, हमारी जो बाजू हमारे कंधे से जुड़ी हुई है वो सीधी लाइन में नहीं जुड़ी हुई, वो थोड़ी गोलाई के अंदर जुड़ी होती है, बगल भी होता है। उसके हिसाब से हमको कपड़ों को भी थोड़ा घुमाव देना पड़ता है ताकि वो फिटिंग ठीक से आए। तो इसमें मैं 2.5 इंच अंदर की तरफ ले लेती हूँ, 1 इंच ऊपर से लेंगे और इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को मिला देंगे। इस टेढ़े निशान के ऊपर के बीचों बीच हम ये 5 पर आ रहे हैं तो हम बीचों बीच इसके यानी 2.5 पर एक और निशान लगाएंगे। आधा इंच अंदर और आधा इंच बाहर हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आप इस निशान तक मिलाइए और फिर इस निशान तक मिलाइए। ऊपर वाले को तो जो आपका नीचे वाला है इसको तो आप गोलाई में मिलाओगे, लेकिन पीछे वाले को ऐसे अम्बी की शेप में आपका बाहर आ गया। जितनी आपकी मोरी है, जैसे मोरी आपको 5 रखनी है तो आप 5 यहाँ पर मिलाइए। और इसको जोड़ लीजिए। अब इसके अंदर मैंने बाहर जो सीम अलाउंस है वो
नहीं डाला है वो आप अलग से डालेंगे। जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है उसके अंदर भी मैंने सीम अलाउंस नहीं डाला है। तो मैं इस बाजू को काट लेती हूँ। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि ये तो चलिए बड़ी बाजू है, यदि छोटी बाजू हो तो आप किस तरीके से इसको लोगे। ये जो आपने चेस्ट का 12वां भाग लिया है ये किस तरीके से लोगे। तो पहले तो आप इसकी शेप ठीक से शेप यहाँ से ले लीजिए और फिर अगले वाले को अलग करते हुए देखिए आपका अगला वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो आपको पहले आधा काटना है, फिर आपको बाहर निकल जाना है और आपको बाकी की शेप बाहर से काटनी है। ये कुछ एस के जैसा शेप हो जाएगा। तो ये आपकी बाजू हो गई। अब मैं आपको बाजू ये लगानी भी बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपने ये हमारी सिलाई हो गई है कंधे की। ये आपने कंधे की सिलाई कर दी, ठीक है। अब ये बाजू को आप ये सीधी, ये उल्टी तरफ है आपकी, तो ये आपकी सीधी तरफ है, ठीक है। इसको मैंने पलट लिया है। अब आप इस बाजू को ये आपकी उल्टी वाली साइड ही है मान लीजिए कपड़े की। अब आप इसको जोड़ेंगे। एक तरीका ये आप बीच में से लगाना शुरू कीजिए और देखिए ये सख्त पेपर है, घूमेगा ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आप बीच की सिलाई लगाइए, फिर आप साइड की सिलाई लगाइए और यहाँ तक घुमाते हुए आप बिल्कुल यहाँ तक आपकी बाजू के बैठ जाएगी, यहाँ तक। और पीछे की बाजू भी आपकी जब आप सिलाई लगाएंगे तो देखिए ये बाजू बिल्कुल आपकी यहाँ तक, अब क्योंकि ये पेपर मोटा है इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन ये बिल्कुल जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ तक आपकी पीछे से बाजू बैठ जाएगी। जब आप इसको पलटेंगे तो आपकी बाजू ये इस तरीके से सेट आ जाएगी। अभी मैंने सिर्फ पिन लगाई है, सिलाई नहीं लिख के लगाई। सिलाई लगाने से ये बाजू बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगी। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने पूछी थी, उसका जवाब मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपको ये पूरी बाजू नहीं बनानी, आपको छोटी बाजू बनानी है। जैसे कि ये हमारा तकरीबन 4.5 इंच का कपड़ा है, ये फोल्डेड है ऊपर से, और यदि आपको 2 बाजू बनानी है तो इस तरीके से आप फोल्ड करोगे इसको, पहले ये एक फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से बाजू हो जाएगी। तो मान लीजिए आपको छोटी बाजू बनानी है, टोटल 3 इंच या 4 इंच की लंबाई की। तो अब ये जो आपने 12वां भाग चेस्ट का लिया था यहाँ से बाजू का गहराई के लिए बगल से, ये आपका बदलेगा नहीं, सेम रहेगा।
ये कटिंग तो आपकी सेम की सेम ही रहेगी। और ज़्यादा नाप है आपका चेस्ट का तो आप 3 इंच या मैक्सिमम 3.5 इंच लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको गहरा नहीं काटना है आपको। तो ये 2 इंच से लेकर बच्चों का 2 इंच, जो चेस्ट का 12वां हिस्सा है वो 2 इंच बच्चों का, जो टीनेजर्स हैं उनका 2.5 इंच, एडल्ट्स का 3 इंच, और 36 इंच से ज़्यादा बड़ा सीना है आपका तो उसके बाद के जो नाप होते हैं 50 इंच या 55 इंच, यदि चेस्ट उतने ज़्यादा है, सीना उतना ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच, ठीक है, ये आप गहराई रखेंगे। अच्छा, ये जो हमने ड्राफ्ट काटा है इसके अंदर मैंने फिर से बता रही हूँ कि आप जो सीम अलाउंस है वो अलग से रखेंगे, अलग से कपड़ा उसका साइड में और बाजू के भी साइड में रखेंगे। अब मैं अलग अलग नाप के हिसाब से आपको जो आपकी बाजू है, बाजू की जो ये गहराई है या डेप्थ है, इसका नाप और जो आपकी कमीज के अंदर गहराई है ये कितनी रहेगी, तो ये गोलाई कितनी रहेगी आपकी, ये गोलाई कितनी रहेगी, वो एक बार जब आप पैटर्न बना लेते हैं तो आप एक बार बाजू के अंदर जो कमीज है उसकी मुड्ढे को बिठा करके देख लें। और उसके बाद यदि आपके शरीर के हिसाब से कुछ कमती बढ़ती है तो फिर आप उसमें आप कपड़ा काटते हुए मार्जिन छोड़ दें, सीम अलाउंस छोड़ दें, साइड का कपड़ा छोड़ दें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपके इस बारे में क्या सवाल हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।